अरे रुकिए मैडम, मैं मदद कर देता हूँ। चलो मैडम। थैंक यू भैया। मैं बहुत देर से कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से अपना पर्स और पैसे उठा ही नहीं पा रही थी। अरे इसमें धन्यवाद बोलने की क्या ज़रूरत है मैडम। अच्छा अब मैं चलता हूँ, आप अपना ध्यान रखना। ठीक है भैया। कहाँ से आ रहे हो भाई? कहीं से भी आ रहा हूँ, तुझे इस बात से क्या मतलब? अरे भाई इतना भड़क क्यों रहे हो? मैं बस तुमसे यही तो पूछ रहा हूँ, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो? कहीं से आए हो तो कहीं तो जा ही रहे होगे ना। बैंक से आ रहा हूँ, बता क्या करेगा तू? अच्छा तो तुम बैंक से आ रहे हो। वैसे एक बात बताओगे मुझे, तुम बैंक क्या करने गए थे? अबे तू पागल है क्या भाई? बैंक क्या करने जाता है इंसान? पढ़ाई लिखाई करने थोड़ी जाता है, पैसे निकालने जाता है। पैसे निकाल कर लाओ, बता। लगता है तुम्हारा खून कुछ ज़्यादा ही गर्म है, बात बात पर गुस्सा हो रहे हो। पर एक बात तो बताओ मुझे, तुम बैंक से पैसे लेकर आए थे, पैसे तो नहीं दिखाई दे रहे मुझे। तुम पैसे लेकर जा रहे हो घर या बिना पैसों के ही जा रहे हो? अरे तूने पी भी रखी है क्या? क्या बकवास किए जा रहा है? पैसे मेरे पास ही है, मेरे बैग में है, फिर तू मुझसे क्यों बकवास किए जा रहा है? और तुझे इस बात से मतलब ही क्या है कि मैं पैसे लेकर जा रहा हूँ या क्या? अरे भाई इतना गुस्सा मत करो, मैं तो बस इंसानियत के नाते पूछ रहा हूँ आपसे। अरे यार पता नहीं किस पागल से पाला पड़ गया मेरा आज। खैर तू खामखा मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, तू जा यहाँ से। मैं कुछ उल्टा सीधा थोड़ी ना बोल रहा हूँ आपको, मैं तो बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ एक बार अपने पैसे चेक कर लो, क्योंकि वैसे भी आजकल चोरी चकारी का ज़माना है, क्या पता आपके पैसे चोरी हो गए हों। खैर मुझे लगता है कि तू ऐसे नहीं जाएगा। मैं तुझे अभी दिखा देता हूँ कि पैसे मेरे पास ही है, सुरक्षित है मेरे बैग में। अभी दिखाता हूँ, ले ये देख, रखे हैं ना पैसे। पैसे कहाँ गए? मैंने तो इसी चैन में रखे थे, बैंक से सीधा यहाँ पर आया हूँ। और अबे तूने तो ना चुराए मेरे पैसे, तू ही मुझसे बकवास किए जा रहा है कि पैसे कहाँ हैं, पैसे कहाँ हैं। तूने ही मुझे रोका है यहाँ पर, पक्का प्लान से ही रोका होगा। तूने मेरे पैसे चुराए, चल जल्दी मेरे पैसे दे। ओह भाई बस, एक तो मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, मदद कर रहा हूँ, ऊपर से आप मुझ पर ही गुस्सा कर रहे हो, मुझ पर ही चढ़ रहे हो। खैर तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए आपके, पर मुझे ये मालूम है कि तुम्हारे पैसे किसने चुराए और कहाँ पर हैं तुम्हारे पैसे। क्या तुम्हें पता है मेरे पैसे कहाँ हैं? कहाँ है मेरे पैसे, बताओ जल्दी से। अभी दिखाता हूँ, ये देखो। देख रहे हो, तुमने तो इंसानियत दिखाई, उस औरत की मदद करी तुमने, और उसने क्या किया तुम्हारे साथ? उसने तुम्हारे पैसे चुरा लिए। दरअसल तुम बहुत सीधे हो और तुम ये नहीं समझ पाए, वो जानबूझकर ऐसा कर रही थी, वो तुमसे मदद लेने का ढोंग कर रही थी ताकि वो तुम्हारे पैसे निकाल सके। भैया भैया प्लीज़ उस औरत से मेरे पैसे दिला दीजिए। मैंने पाई पाई जोड़ के ये पैसे इकट्ठे किए हैं, मैंने बड़ी मुश्किल से वो पैसे जोड़े हैं अपने एडमिशन कराने के लिए। मैं बर्बाद हो जाऊँ, प्लीज़ भैया मेरे पैसे दिला दीजिए उससे। देखो तुम परेशान मत हो, मैं समझ सकता हूँ कि तुम बहुत टेंशन में आ गए हो और तुमने वो पैसे बहुत मुश्किलों से जोड़े हैं, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। और तुम्हारी जानकारी के लिए एक बात और बता दूँ, इस लड़की को मैंने पहले भी देखा है, बहुत सारे लड़कों के साथ ये ऐसे ही फ्रॉड करती है। ये बेचारे भोले भाले लड़कों का पीछा करती है जो बैंक से आते हैं पैसे लेकर, और उनके साथ ऐसे ही फ्रॉड करती है। लेकिन आज तक मेरे पास प्रूफ नहीं था, लेकिन आज मेरे पास प्रूफ भी है और गवाह भी, तो आज मैं इसकी पोल पट्टी खोल कर ही रहूँगा। ऐसा करते हैं, हम जल्दी से चलते हैं, मुझे मालूम है वो कहाँ पर मिलेगी, हमें ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। चलो चलते हैं। हाँ भैया चलो। वाह, आज तो मजा ही आ गया, इतने सारे पैसे मिल गए। इन पैसों से घूमूंगी फिरूंगी, शॉपिंग करूंगी, फुल मस्ती करूंगी। आज तो मजे ही आ गए। पैसे इधर दो। अबे ओ, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे हाथ में से पैसे छीने, और तू यहाँ पर क्या कर रहा है? शर्म नहीं आ रही तुम्हें? पैसे चोरी करती हो, वो भी ऐसे लोगों की जो तुम्हारी मदद करते हैं। तुम्हें क्या लगा था तुम ऐसे बेचारे भोले भाले लोगों को लूटोगी, उनके पैसे चुरा लोगी तो तुम पकड़ी नहीं जाओगी?
अरे कम से कम ये तो सोचो कि तुम्हारा जो पैसे चुराने का तरीका है वो कितना गंदा है। पहली बात तो तुम्हें पैसे चुराने ही नहीं चाहिए, पर अगर तुम चुरा भी रही हो तो डायरेक्ट किसी के जाकर चोरी कर लो। लेकिन ऐसे मदद मांगने का बहाना तो मत करो, ढोंग तो मत करो। बेचारे गरीब लोग तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाते हैं और तुम इसी बहाने से उनके पैसे चुरा लेती हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपनी इस गिरी हुई हरकत पर। पता नहीं अब तक तुमने कितने भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाया होगा, कितने बच्चों से तुमने पैसे ऐंठे होंगे, और ऊपर से तुम सपने भी देख रही हो कि इन पैसों से तुम शॉपिंग करोगी, अपनी पसंद की चीज़ें खरीदोगी। ऐसा है, ये पैसे ना इसके हैं, इन पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। ये पैसे इसको मिलने चाहिए और तुमने जो चुराए हैं ना, तुम्हें इसकी सजा दी जाएगी। दूसरे के हक का पैसा मारती हो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम कि हक के पैसे हैं? ये पैसे मेरे हैं। अभी अभी तुमने ये पैसे मेरे हाथ से छीने हैं, तो ये पैसे मेरे हैं। चुपचाप मेरे पैसे वापस करो, वरना अच्छा नहीं होगा। मैडम आपको ना शर्म आनी चाहिए। आपकी मजबूरी देखकर मैंने आपकी मदद की थी, लेकिन आपने मुझको ही धोखा दे दिया। अरे मेरी बैग में से पैसे निकाल लिए। आपको पता भी है ये पैसे कितने ज़रूरी है मेरे लिए, और कितनी मुश्किलों से मैंने ये पैसे जोड़े, कितनी मेहनत किया मैंने इन पैसों को जोड़ने के लिए। ये पैसे ना मैंने अपनी पढ़ाई के लिए कमाए थे। मैं ये पैसे कॉलेज में जमा करके एडमिशन लेना चाहता था, और तुमने इतने गंदे तरीके से मेरे पैसे चुरा लिए। शर्म आनी चाहिए आपको इस अपनी गिरी हुई हरकत पर। अरे आप जैसे लोगों की वजह से तो लोग एक दूसरे की मदद करने ही बंद कर देंगे। अरे आप जैसे लोग होते हैं वो, जिनकी वजह से इंसानियत पे से विश्वास ही उठ जाता है। और कितनी शर्म की बात है, आप जैसे लोगों को शर्म तक नहीं आती लोगों के हक के पैसे चुराते हुए। अरे वाह, बड़े अजीब इंसान हो। एक तो मेरे पैसे चोरी कर लिए और ऊपर से मुझे ही ज्ञान दिए जा रहे हो। देखो, मैं एक लड़की हूँ, और अभी अगर मैंने यहाँ पर शोर मचा दिया ना, तो यहाँ जितने भी लोग हैं ना, वो सभी यहाँ पर आ जाएंगे और तुम लोगों में इतनी मार लगाएंगे कि तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुमने किससे पंगा लिया है। इसीलिए तुम दोनों की भलाई इसी में है कि तुम दोनों मेरे पैसे वापस कर दो और चुपचाप यहाँ से निकल लो। अच्छा, तो ये पैसे तुम्हारे हैं, और क्या कह रही हो कि तुम लड़की हो, तुम शोर मचाओगी तो लोग आकर हमारी पिटाई करेंगे, तुम पर भरोसा करेंगे। भाई वाह, लड़की होने का इतना गलत फायदा उठाती हो तुम। तुम्हारी जैसी लड़कियों की वजह से ना लोगों का लड़कियों से भरोसा उठ जाता है। और अगर तुम्हें लगता है ना तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगी और उसके बाद लड़कों को बुलाकर हमको पिटवाओगी, ठीक है, तो एक काम करो, तुम लड़कों को क्यों बुलाती हो शोर मचा के? तुम पुलिस को फ़ोन करो, पुलिस को बुलवा लो। पुलिस जब आकर हम लोगों पर डंडे बरसाएगी ना, तब मज़ा आएगा आपको। हमको तो सज़ा मिलनी चाहिए ना, हमने तुम्हारे हक के पैसे ले लिए हैं, एक लड़की को परेशान कर रहे हैं हम। बुलाओ पुलिस को, सही रहेगा, ये सही रहेगा, है ना? पुलिस को बुलाओ तुम जल्दी से। अच्छा, तो इसका मतलब तुम दोनों ऐसे नहीं मानने वाले, पुलिस को फोन करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम दोनों यही चाहते हो कि मैं अभी यहाँ पर पुलिस बुला लूँ, तो ठीक है, मैं पुलिस को बुला लेती हूँ। फिर जो तुम्हारे साथ में होगा उसके जिम्मेदार तुम दोनों होगे। और वैसे भी तुम्हारे पास तो कोई सबूत ही नहीं है जिससे कि तुम साबित कर सको कि ये पैसे मैंने चुराए हैं। और जैसे ही पुलिस वाले यहाँ पर आएंगे, मैं उनके सामने थोड़ा सा रोने धोने का नाटक कर दूंगी। बस फिर क्या, पुलिस वाले मेरे आंसू देखकर पिघल जाएंगे और फिर उसके बाद पुलिस वाले तुम दोनों को लेकर जाएंगे जेल। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि तुम दोनों मेरे पैसे वापस करके और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि अगर पुलिस आ गई तो ये पैसे तो तुम्हें मिलने वाले नहीं है, ऊपर से तुम्हें डंडे पड़ेंगे वो अलग। अरे वाह, एक्टिंग तो तुम बहुत बढ़िया कर लेती हो, बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती हो तुम। अरे तुम्हें चोर बनने की क्या ज़रूरत है? बॉलीवुड में जाओ ना, एक्टिंग करो, बहुत पैसा कमाओगी। डायलॉग भी अच्छे बोल लेती हो तुम, और दिमाग भी ठीक ठाक है तुम्हारे अंदर। पर मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग पूरी तरह काम नहीं कर रहा है, पूरी तरह खुला नहीं है तुम्हारा दिमाग। और पूरी तरह दिमाग खुलने के लिए ना सीखना ज़रूरी है। तो मैं तुमको एक सबक सिखाता हूँ आज। पुलिस को बुलाना है ना, बुला लो पुलिस को। मेरे पास पुलिस को दिखाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ये देखो। जैसे ही पुलिस आएगी हम पुलिस को ये दिखाएंगे, ये वीडियो दिखाएंगे। ये वीडियो तुमने कब बनाई? और ये वीडियो देखने के बाद पुलिस को तुरंत पता चल जाएगा कि चोर कौन है और बेगुनाह कौन है, किसने पैसे चोरी किए हैं, किसने नहीं, और किसके हक के पैसे हैं ये, है ना? तो तुम एक काम करो, तुम पुलिस को बुला लो, है ना? सही रहेगा ना भाई? हाँ हाँ भैया, ये बिल्कुल सही रहेगा, बुला लेते हैं पुलिस को। मैडम बुला लो पुलिस को। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ये वीडियो पुलिस को मत दिखाना। अभी की अभी ये वीडियो प्लीज़ डिलीट कर दो।
मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताती हूँ। वो क्या है ना कि मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत परेशानी चल रही है मेरे साथ, इसीलिए मैंने ये सब किया। बस तेरे सामने ने झूठा ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर से अपनी मजबूरी दिखा रही हो, हैं? शर्म नहीं आ रही तुम्हें? एक तो इतनी गंदी, इतनी गिरी हुई हरकत कर रही हो, और ऊपर से जब हमारे सामने तुम्हारी सच्चाई आ गई है उसके बावजूद तुम हमारे सामने ढोंग कर रही हो, ये जताने की कोशिश कर रही हो कि जैसे तुमने कुछ किया ही नहीं है। और जबकि ये अपनी जगह सही है, तुम फिर भी इसके हक के पैसे मारना चाहती हो। तुम्हारी ये चालबाजी ना हमारे सामने बिल्कुल भी नहीं चलेगी। हमारे पास में सबूत है कि तुमने कैसे इसके पैसे चुराए हैं। और तुमने सिर्फ इसके पैसे नहीं चुराए हैं, मैं तुमको बहुत दिनों से देख रहा हूँ, बहुत दिनों से नोटिस कर रहा हूँ। तुमने यहाँ पर बेचारे कई सारे भोले भाले बच्चों के पैसे चुराए हैं। ऐसा है, हम तुमको बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेंगे। तुमने जो ये इतनी गिरी हुई हरकत की है ना, इसके लिए तो तुम्हें सज़ा होनी ही चाहिए, क्योंकि तुमने सिर्फ पैसे नहीं चुराए हैं। ये देखो कि तुमने किस तरीके से पैसे चुराए हैं। तुमने मजबूरी का फ़ायदा उठाकर पैसे चुराए हैं। अरे वो तो बेचारा तुम्हारी मदद कर रहा था और इसके बावजूद तुमने इसके पैसे चुरा लिए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से समाज में लोग एक दूसरे की मदद करना बंद कर देते हैं, क्योंकि लोगों का इंसानियत से भरोसा उठ जाता है। अरे अगर तुम्हें अपने शौक मौज ही पूरे करने हैं, खर्चा करना है ढेर सारा, तो पैसे कमाओ ना, नौकरी करो। दूसरों के हक के पैसे क्यों चुराती हो? शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब करते हुए? तुम्हारे माँ बाप ने तुमको यही संस्कार दिए हैं क्या? अरे कम से कम इतना तो सोच लिया करो, तुम जिन भोले भाले लोगों के पैसे चुराती हो, वो बेचारे कितनी मुश्किलों से वो पैसे कमाते हैं, कितनी मुश्किलों से वो पैसे जोड़ते हैं, और पता नहीं किस काम के लिए वो पैसे जोड़ते हैं। जैसे ये था, इसने बेचारे ने इतनी मेहनत करके वो पैसे जोड़े ताकि ये अपनी पढ़ाई कर सके, अपने माँ बाप का सहारा बन सके। ऐसे ही कोई अपनी बहन की शादी के लिए पैसे जोड़ता है। तुम जैसे लोगों को बस पैसे चाहिए होते हैं, फिर चाहे दूसरे की जान जाए, दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, तुम जैसे लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं है। और सबसे बड़ी बात, तुम एक लड़की हो, और लड़की होने का तुम इतना गलत फ़ायदा उठा रही हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर। तुम्हारी जैसी लड़कियों की वजह से लोग लड़कियों की भी मदद करना बंद कर देते हैं, और जो लड़कियां वाकई परेशानी में होती हैं ना, उनकी भी कोई मदद करने के लिए नहीं आता फिर। अरे भगवान ने तुमको हाथ पैर सही सलामत दिए हैं, बुद्धि दी है, काम करो ना, काम करके पैसे कमाओ। दूसरों की मेहनत की कमाई क्यों चुराती हो? और तुम पुलिस को बुलाने वाली थी ना, तुम्हारा काम मैं आसान कर देता हूँ, मैं खुद ही बुला देता हूँ पुलिस को। फिर पुलिस खुद तय कर लेगी किसने पैसे चुराए और किसने नहीं। बुलाता हूँ मैं पुलिस को, किसने पैसे चुराए किसने नहीं। बस तुम्हारे ये ड्रामे किसी और के सामने चल सकते हैं, मेरे सामने नहीं। मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ तुमको, और तुम बिल्कुल भी नहीं सुधरने वाली हो। मैं अभी तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट करता हूँ। जब पुलिस तुमको लेकर जाएगी ना और जेल में डालेगी, तुम सिर्फ तभी सुधर सकती हो। नहीं, पुलिस को फ़ोन मत कीजिए भैया, आपके पैसे आपको मिल गए हैं, तो प्लीज़ अब आप पुलिस मत बुलाइए। मैं आगे से ऐसा कोई गलत काम नहीं करूँगी, मैं ये सब काम छोड़ दूँगी, यहाँ तक कि मैं ये शहर भी छोड़ दूँगी। बस प्लीज़ आप पुलिस को फ़ोन मत कीजिए। हेलो, वसुंधरा पुलिस स्टेशन। हाँ, मैं अमेठी इंटरनेशनल स्कूल के सामने खड़ा हुआ हूँ। एक लड़की ने पैसे चुराए हैं, आप जल्दी से आ जाइए। वो भैया मेरी बात तो सुन लो। जी, बस अभी आते होगे पुलिस, फिर देखना तुम्हारे साथ क्या होता है।